बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बहुत लोग साधुओं को अपने घर ले जाकर भोजन कराते हैं और सेवा करते हैं कि इनके आने से हमारे घर में आनंद मंगल और खुशी होगी, धन दौलत की वृद्धि होगी। उनकी भावना के वश ऐसा होता भी है, लेकिन साधु के प्रसाद में धन दौलत की वृद्धि होना यह बात तो न्याय विरुद्ध जांचती है। सच्चा साधु वही है जिसके दर्शन मात्र से संसारी बंधन ढीले हों और पाप जाल में कमी हो। इसलिए साधुओं की निस्बत कहावत चली आती है कि जहां जहां चरण पड़े संतों के वहां वहां पटरा ढार करे। पटरा ढार का मतलब तबाही नहीं, बल्कि प्रवृत्ति के कामों में चित्त की उदासीनता है। जब चित्त उदास हुआ तो धन दौलत के कामों में निश्चय कमी होगी। लिहाजा जो मनुष्य चे चहे के कहे चाहते हैं वे भांडों को बुलावे। सच्चा साधु तो वही है जिसके पास मनुष्य हंसता आवे और विचार में पड़ जावे, प्रसन्न सुख आवे और सोच विचार करता लौट कर जावे। सच्चे महात्मा का तो यही उपदेश होगा कि वे सब माया जाल है, कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के साथी हैं। धन दौलत इस शरीर के निर्वाह मात्र के लिए एकत्र करने चाहिए। जरूरत से अधिक धन हो तो दान करें। पानी बढ़ा नाव में घर में बड़ा दाम, दोनों हाथ उछलिए यही सियानो काम, जिससे अपना और अपने संबंधियों का समय के अनुसार पालन हो सके। पेट भर भोजन और ऋतु के असर दूर करने के लायक वस्त्र प्राप्त हो सके। बाकी समय में परमात्मा की याद करें और पर उपकार और ऋतु के असर दूर करने के लायक वस्त्र प्राप्त कर सकें। बाकी समय में परमात्मा की याद करें और पर उपकार में लगावें। सतगुरु बाको जानिए जगसु करे उदास। आत्मा में तो लघु और महान का कोई भेद नहीं। महात्मा में महान शब्द का अर्थ महत्व बड़ा श्रेष्ठ है। लिहाजा महात्मा कई प्रकार के होते हैं। राजनीतिक कार्य करने वालों में जो श्रेष्ठ है वह भी महात्मा कहलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्तम मनुष्य भी महात्मा है, लेकिन महात्मा शब्द का प्रयोग दरअसल उसी महापुरुष के वास्ते समझना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म संतुष्ट हो। सच्चे महात्माओं पर तो माया का जोर नहीं चलता, मगर उनके श्रद्धालु सच्चे भक्तों को ऐसे कसती है जैसे सोने को कसौटी पर कसते हैं, ताकि उनकी दृढ़ता, धैर्य, संतोष, सच्चाई प्रकट हो जावे और वे पता चल जावे कि इस मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं। आगे एक रोज सत्संग में पता चली कि महाभारत में मुस्कुराने और हंसने का जिक्र तो दो जगह आया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब भीष्म पितामह बाण शैया पर पड़े युधिष्ठिर को नीति उपदेश कर रहे थे, उस समय द्रौपदी मुस्कुराई थी। उसका भेद भी द्रौपदी ने खोल दिया। दूसरी बार जब कौरव पांडव दोनों के योद्धा आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, अर्जुन दुखी होकर आंखों में आंसू भरे खड़ा था। उस समय श्री कृष्ण जी हंसे थे। इसका वर्णन गीता के अध्याय 2 श्लोक 10 में है, परंतु इसका टीकाकार ने कोई कारण नहीं बताया और ना ही कुछ स्पष्ट है। तब एक सेवक बोले कि अर्जुन ने गीता के पहले अध्याय के 41, 42, 43 श्लोक में कहा था कि वर्ण संकर उत्पन्न होकर क्या करेंगे, यानी कुल का नाश होगा इत्यादि सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए थे और कहा, जब तू वर्ण संस्कारों की करनी कारण है, अपने मुंह से वर्णन कर चुका है, उन्हें बचाने को क्यों यत्न करता है। यह महाभारत का युद्ध तो तुम 6 भाइयों के कारण है, तुम 5 पांडव और 6वां कर्ण। यदि
कर्ण कौरवों की ओर ना होता तो दुर्योधन पांडवों से लड़ने का साहस कभी नहीं करता। और तुम छह के छह खुद वर्ण संस्कार हो, माता मनुष्य पिता देवता। तुम्हारे पिता और ताऊ से ही जीवन बदल गया। तुम्हारी दादी क्षत्रिय थी। व्यास जी का जो तुम जानते ही हो, जिस नीति की तुम व्यवस्था करते हो और जो स्वांग तुमने रचा है, उसे पूरा करने के लिए हिचकिचाते हो। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि परोपकार क्या है और परोपकारी में क्या गुण होने चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो इस मार्ग पर कदम रखे उसे मान बढ़ाई और अपने आदर निरादर को भूल जाना चाहिए। छोटे से छोटे मनुष्य के पास जाने में उसे अनादर या दीनता मालूम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रुपया देना ही उपकार नहीं, तन मन धन बुद्धि लगाने की जरूरत हो और अपने में देन वे लगाने का सामर्थ्य हो तो लगा देना परोपकार माना जाता है। दो मनुष्य में मनमुटाव हो, उनको समझ बूझकर फैसला करा देना भी परोपकार है। ऐसा करते हुए भी उसका कोई तिरस्कार करे या उपकार ना माने तो वे सच्चा उपकारी है, परोपकारी है। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घरानों में पुरुष बड़े तपस्वी एवं गुणवान हुए, फिर भी इन वंशों का अधोपतन कैसे हो गया। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर वस्तु में चाहे वे जानदार हो अथवा बेजान, काम करते करते समय के अनुसार त्रुटि और न्यूनता आ जाती है। जब ये बात सीमा से अधिक हो जाती है तो इस वस्तु को चाहे वे कितने भी बहुमूल्य क्यों ना हो हटाना पड़ता है। इसके स्थान पर उसी के समान या उससे मिलती जुलती अथवा उसी प्रकार का काम देने वाली वस्तु स्थापित की जाती है। दूसरे शब्दों में अधोपतन से उठाकर पुनः स्थापित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्यवंशी में खराबी आ गई तब चंद्रवंशी स्थापित किया गया। जब इनमें से भी खराबी आ गई तो अग्निवंशी स्थापित हुआ। पिछले 300 वर्षों में गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब देश में गिरी हुई हिंदू जाति को उभारा। समय के अनुसार इस तरह की शुद्धि एवं परिवर्तन का भेद यह है कि किसी आचार्य ने सिर्फ शारीरिक उन्नति का जोर दिया, इसी ने आचार विचार पर, किसी ने मानसिक शक्ति पर, किसी ने आध्यात्मिक शक्ति पर, और कुछ महात्मा ऐसे भी हुए जिन्होंने सब बातों पर महत्व दिया। इनका उपदेश भी आध्यात्मिक उन्नति ही होता है। उनके उपदेश का प्रचार दीर्घ काल तक रहता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि भागवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 24 में ज्योतिर्मय मार्ग का जिक्र है। उसका अग्नि अभिमान देवता है, दिन का सूर्य अभिमान देवता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अभिमानी देवता है, उत्तरायण 6 महीने का सूर्य अभिमान देवता है। मरने के पश्चात उस मार्ग से जाने वाले ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। और श्लोक 25 में आम्रवती मार्ग का जिक्र है। उसका धूम अभिमानी देवता है, वह रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता है और दक्षिणाएं 6 महीनों का अभिमानी देवता है। मरने के पश्चात इस मार्ग से जाने वाला सकाम कर्मयोगी इस मार्ग के देवताओं द्वारा चंद्रमा की ज्योति का प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कामों का फल भोग कर पीछे लौट जाता है। जिस प्रकार मौत होती है उसी तरह रात को सोने में नित्य मृत्यु हुआ करती है। और ये जो ऊपर कहे मार्ग हैं उनसे गुजरा हुआ करती है। वह इस तरह से होता है कि दाहिना स्वर, जिसे पिंगला या सूरज मार्ग और गर्म अग्नि रूप आदि नामों से कहते हैं, उसमें प्राण चलते समय उस मार्ग से गुजरता है। और बायासुर, जिसको ईंडा या चंद्र मार्ग का ठंडा मानते हैं, इसमें प्राण चलने से इंद्रपुरी आदि लोगों से गुजरा होता है। सरोधा में भी कहा है कि रात में दाहिना सुर चलना अच्छा होता है और स्वास्थ्य को ठीक रखता है। दिन को तो चंदा चले, चले रात को सूर, जो ऐसे श्वास चले काया रहे भरपूर।
अगर किसी मजबूरी या रोग, बुढ़ापे, बालपन आदि से दिन में सोना पड़े तो बाईं करवट से सोएं, वे बालक को सुलावें। रात को सीधी तरफ की करवट से सोने में दाहिना सर चलता है और मनुष्य की वृत्ति आकाश रूप मार्ग में विचरने से आकाश में रहती है। स्वप्न कम दिखाई देते हैं। अगर पित्त का जोर हो तो आग जलने आदि के स्वप्न दिखलाई देते हैं। और बाईं करवट सोने से बायां सूर चलता है और इंद्रपुरी वे कामलोक आदि में सूरत रमने से उस तरफ का दृश्य दिखलाई देता है। अगर शरीर में काम का वेग हो तो स्त्रियां दिखलाई देती हैं और वीर्य तक पात हो जाता है। रात को सोते समय वीर्य वर्धक या गर्म तासीर वाले भोजन करने से हवा नाड़ी में गर्मी आ जाने से यह वीर्य गर्म होकर बहने लगता है। दिन में बुरे विचार करने से पूरे स्वप्न दिखलाई देते हैं। मसलन मशहूर है कि जैसे खेल खेलता है और वैसे ही विचार करता है, वैसे ही स्वप्न देखता है। इन मार्गों के मानने वालों में यह अंतर होता है कि ज्योतिर्मय मार्ग के सामने वाले सूर्य के उपासक होते हैं। वे पहले दिन को वे पीछे रात को मानते हैं। जैसे शुक्र की शाम के बाद जो रात्रि होगी वह जुम्मे रात कहलाती है। 24 दिसंबर की शाम के पश्चात जो रात होगी वह क्रिसमस की रात कहलाती है। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि पुण्य कार्य क्या है। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया कि साधारण रीति से अन्न, जल, वस्त्र, ठहरने व रहने का स्थान, औषधि आदि दान करना पुण्य कार्य है। पहला, अन्नदान में बड़े आदमी भोजनालय चलाते हैं। जो अमीर गरीब भला बुरा कोई भी भोजन करना चाहे वह कर सकता है। जिनकी इतनी तौफीक नहीं वे एक दो आदमी या साधु या गरीब को रोज नियम से भोजन कराते हैं। इतनी भी ना हो सके तो आटा या भुना अन्न जैसे चने, मटर, जौ आदि भुने या कच्चे बांटते हैं। दूसरा, जलदान में मनुष्य के लिए प्याऊ लगाना और पुरुषों और पशुओं के लिए पानी की चरी भरवाना उनका रोज का नियम होता है। तीसरा, वस्त्र दान में ओढ़ने, बिछाने व पहनने के सिले हुए व बगैर सिले रजाई, गद्दा आदि, कुर्ता, टोपी, धोती, पजामा आदि जरूरतमंद को देना। चौथा, गृहदान में रहने को मकान बिना किराए जैसे अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम व ठहरने को गरीब अमीर सबके लिए धर्मशाला बनवाना। पांचवा, संज्ञादान जैसे विधवा आश्रम, अनाथालय, धर्मशाला आदि में रहने व ठहरने वालों के लिए खटिया, पलंग, तख्त आदि का प्रबंध करना और किसी एक दो मनुष्य को संज्ञादान देना। छठा, शरीर से दूसरों की सेवा टहल करना। सातवां, वाणी से अच्छे, सच्चे, मीठे व हितकारी वचन बोलना। आठवां, अपने शरीर, वाणी और मन में सबका भला चाहना और नेक सलाह देना और अपने शरीर, वाणी, मन, बुद्धि पर नियंत्रण रखना। नौवां, नमस्कार यथा योग्य सबको दंडवत प्रणाम करना, बड़ों के पैर छूना, बराबर वालों से हाथ मिलाना या गले लगाना, मिलना, छोटों के सर पर हाथ रखना व फेरना। 10वां, औषधि दान, कोड़ी खाने चलना, अस्पताल खोलना या किसी जगह मुफ्त दवा बांटना। 11वां, विद्यादान, तौफीक हो तो बड़े मदरसे खोलना, ये ना हो सके तो अकेले दुकेले को ही पढ़ाना। 12वां, और भी इसी प्रकार के दूसरों की भलाई के काम करना परोपकार व दान कहलाते हैं। आगे एक सत्संगी ने पूछा कि सनातन धर्म व हिंदू धर्म एक ही हैं या दो अलग अलग मत हैं और इनके मुख्य असूल क्या हैं। एक सेवक ने अर्ज किया कि यह एक हैं, सिर्फ नाम का भेद है। ये आदि से दुनिया भर का मत है। इसके असूलों को मानने वाले हिंदुस्तान में बहुत थे, इसलिए इसका नाम हिंदू मत पड़ गया। इसके मुख्य असूल ये हैं। पहला, देश, जाति, वर्ण, अमीरी, गरीबी की वजह से किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं मानना। आजकल देश व अधिकार, काल व पात्र के प्रभाव से ये भेद बहुत फैल गया है, लेकिन इसको बेजा नहीं कह सकते। इस मत में 4 युग माने गए हैं। उन चारों की
कार्यवाही समय समय पर होनी ही चाहिए। जब त्रेता में रामराज रहा तब कलयुग में आराम राज्य होना चाहिए। जो भी नए मत चालू होकर एकदम से फैल रहे हैं, उनमें किसी असूल की विधानता दी गई है। इस्लाम को लीजिए, अरब से शुरू होकर कुल पुरानी दुनिया अर्थात अफ्रीका, यूरोप, एशिया भर की बात की। वह नवाज बाजबे मोहम्मद के आज़ा शाहे गदाए मुकाबिल नशीदन। अर्थ, मुझे उस सभा का सदस्य होने का गर्व है कि जिसमें बादशाह व भिखारी एक दूसरे के आमने सामने बराबर बैठते हैं। इस प्रकार ईसाई मत में भी जात पात का भेद ना होने से नई व पुरानी दुनिया दोनों में फैलता जा रहा है। दूसरा असूल यह है कि संसार संकल्प मात्र है। जीवात्मा व ब्रह्म दो अलग वस्तु नहीं है, ब्रह्म से अलग मान लिए गए हैं। अवतार, महात्मा, पीर, पैगंबर इस संसार में आते रहते हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए देश काल पात्र के लिहाज से सहज सीधे तरीके भजन पूजन का जारी करते रहते हैं। अरब देश में खेती बाड़ी, उद्योग धंधे नाम मात्र हैं। मनुष्य अधिकतर निठल्ले बैठकर समय बिताते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने 5 वक्त की नमाज फर्ज ठहरा दी। अगर 20 मिनट भी एक नमाज अदा करने में लगे तो 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। एक दफा में 1.5 घंटे ध्यान लगाना आसान काम नहीं है। तीसरा असूल पुनर्जन्म का है। जन्म जन्मांतर की वासना व कामनाएं पूरी होने के लिए बारंबार जहां और जिसने के यहां उनकी पूरी होने की संभावना हो, वहां उस जीवात्मा को जन्म दिया जाता है। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि भजन अभ्यास में मुझे बहुत लाभ हुआ है, इंद्रियों को रोक सकता हूं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि विषयों में रस होता है, वह रस बारंबार इंद्रियों के विषय की तरफ घसीट कर ले जाता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने से केवल विषय ही निर्मित होते हैं। विषय रस या राग तो परमात्मा के साक्षात्कार करने से ही निर्मित होते हैं। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि जहां कहीं व्यभिचारी देखा जाता है, वहां पुरुष ही दोषी समझा जाता है, स्त्री साफ बच जाती है। गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा है कि नहीं मानत कोई अनुजा तनुजा, ये क्यों नहीं लिखा, कोई ना माने भाई बाप, जब बहुत राय दी गई लेकिन कोई पास नहीं हुई, तब एक सेवक ने अर्ज किया कि अगर बिजली का करंट लगने से कोई मर जावे तो मरने वाला ही दोषी ठहराता है। बिजली को कोई सजा नहीं मिलती, जो बिजली को छूता है वह कष्ट उठाता है। स्त्री शक्ति है और हर पुरुष के चित्त को आकर्षित कर सकती है। जो उसकी तरफ चित्त लगाता है वह कष्ट पाता है और दोषी समझा जाता है। बिजली दोषी नहीं, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो उसको छू जावे उसी को पकड़ लेती है। उसको तो सिर्फ निग्रह में रखने की जरूरत होती है। जो ऐसा नहीं करता वह दोषी है। जैसे बिजली का स्विच ना हो, वह खुली रहे, वह दोषी हो सकता है। इसी प्रकार स्त्री को चाहे वे माता, बहन, पत्नी, बेटी कोई भी हो, जिसकी रक्षा में हो और रक्षक उसको निगाह में नहीं रखता तो रक्षक दोषी है। स्त्री तो एक प्रवृत्ति, धारा, शक्ति की प्रवाह है। आगे एक सत्संग ने अर्ज किया कि ऐसा कहते हैं कि यह संसार ब्रह्म रूप है, वह भी इसमें समाया हुआ है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि गीता के अध्याय 9 के श्लोक 4 से 7 तक देखिए, यह संसार ब्रह्म नहीं उसका संकल्प है। जैसे सिनेमा की पिक्चर में पिक्चर बनाने वाला नहीं होता, उसका संकल्प ही सब तमाशा बनकर दिखाता है। इसी प्रकार अखंड ब्रह्म सबसे न्यारा और निर्लेप है। आगे एक रोज एक सत्संगी ने कहा कि ऋषि मुनियों ने ऐसा निश्चय किया है कि सब ब्रह्म ही है, उसके ऊपर नाम है। 1000 तक तो मालूम सहस्त्र नाम पुस्तकों में ही है ही। यह 2 रूपों में दिखाई देता है। पहला जलाली, जैसे राजा के नौकर मंत्री आदि राजा को देखते हैं। दूसरा जमाली, जैसे राजा के परिवार वाले राजा को देखते हैं। ईश्वर परमात्मा मानकर उसमें प्रेम करते रहो, यही मनुष्य का कर्तव्य है।
आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि वेदांत क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सब विद्याओं का अंत, सच्चा ज्ञान, सच्ची विद्या वह होती है जो मालिक की पहचान करावे, अपनी आत्मा का अनुभव कराए, सकल संसार और उनके प्राणियों के संबंध और असली रूप दिखलाने में सहायक हो। इसको फारसी में इलाजात कहते हैं। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि क्या श्री व लीला मजनू की कहानियां सच्चे प्रेम को जतलाती हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, स्त्री पुरुष के प्रेम में बधुआ कामना व वासना की गंध आती है और अक्सर कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा रहता है। जिस प्रेम में त्याग, कुर्बानी, उत्सर्ग हो वे सच्चा प्रेम कहा जाता है। इसका अनुमान माता के प्रेम से लगाइए। अगर शेर व भेड़िया भी सच्चे पर आक्रमण करें तो उस बच्चे की मां शेर के मुंह में हाथ डाल देती है। भेड़िए का सामना करने को तैयार हो जाती है और उसका कुछ बदला नहीं चाहती। निष्काम प्रेम का इससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। आगे एक रोज सत्संग में बहुत ही बूढ़े आदमी ने कहा कि जब से 70-80 वर्ष पहले हजारों पक्षी, कबूतर, तोते, कोए आदि सवेरे ही एक दिशा में उड़कर दूसरी तरफ जाते थे, शाम को वह भी झुंड में झुंड लौटते हैं। कोए घरों में इतना उत्पात करते हैं कि स्त्रियां उनको उड़ाते उड़ाते तंग आ जाती हैं। चीलें दिन भर इधर उधर उड़ती रहती हैं। रात को गांवों में ही नहीं, शहरों में भी आसपास तक गिदड़ बोलते रहते हैं। अब ना मालूम ये सब कहां चले गए। इसी कनागत में कंकोर डालने को बड़ी देर प्रतीक्षा करने के पश्चात एक को आया। ना मालूम वह सब कहां चले गए हैं। एक सेवक ने अर्ज किया कि कलयुग में इन सबको मनुष्य योनि मिल गई है, तभी तो मनुष्य की संख्या इतनी बढ़ गई है। लेकिन इनके आचरण मनुष्य से नहीं है, बल्कि चरिंदे परिंदे जैसे हैं। बाजों की तो शक्ल उस पशु की सी परछाई झलकती है। मसल मशहूर है कि शक्ल लंगूर की जरा दुम की कसर है। आगे एक सत्संगी ने कहा कि संत उपदेश का काम तो हजूर बहुत ही खूबी से चल रहा है। भजन के तरीके सब हाल खुली रीति से बतला देते हैं। प्राणायाम, हठ योग, राजयोग, सूरत, शब्द योग तक जो भी कोई करना चाहे वे यहाँ से विधि पूर्वक सीख सकता है। लेकिन श्री मुखारबिंद से ये कभी नहीं सुना कि गुरु और मालिक गोविंद में कोई अंतर नहीं है। गुरु और गोविंद एक हैं, इनके कोई भेद या अंतर नहीं है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ये काम हमारा नहीं, बल्कि गुरु शिष्य किसी के भी कहने का नहीं, यह तो एक पद है। जब कोई उस पद पर पहुंचता है तब उसका स्वयं अनुभव हो जाता है। ऐसा कहना या अपने हम नशीनों द्वारा कहलाना तो अपनी मान्यता बढ़ाने का साधन है, उससे परमार्थ में कोई लाभ नहीं होगा। आगे एक सत्संगी ने कहा कि क्या अखंड ब्रह्म इस संसार में समाया हुआ है, यह तो किसी में समा नहीं सकता। श्री महाराज जी ने फरमाया, आपका विचार ठीक है, ब्रह्म किसी में समा नहीं सकता। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 4 में लिखा है कि यह सब जगत मेरे द्वारा अव्यक्त परमात्मा से परिपूर्ण है। संपूर्ण भूत प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। मैं उनमें स्थित हूं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया, आशा तृष्णा इंसान के पीछे ऐसी लगी रहती है कि चैन नहीं लेने देती, इससे कैसे पीछा छूटे। एक सेवक ने अर्ज किया कि आशा और हृदय का अटूट संबंध है। रात दिन सोते जागते आशा की लहरें हृदय में उठती रहती हैं। किसी वक्त हृदय इनसे खाली नहीं रहता। अलबत्ता इतना भेद हो सकता है कि कभी स्वार्थ की कमी इस लोक को, कभी परलोक को, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी ऐसी जो यत्न करने में पूरी हो सके, कभी ऐसी जो लाख यत्न करने से भी जीवन भर में पूरी ना हो सके, बल्कि
उनकी पूरी होने की संभावना ही नहीं। स्वार्थ तो हर प्राणी के साथ लगा ही रहता है और आशा हर प्राणी को उत्साहित करती हुए काम में लगाती है। अगर कार्य के पूर्ण होने की आशा ना हो तो इंसान हतोत्साह होकर शायद काम में लगे ही नहीं। अलबत्ता इतना फर्क जरूर है कि जिस कार्य के पूरा होने की आशा होती है उसको वे खुशी और उत्साह से करता है, वे चाहें वे काम हतोत्साह होकर करता है या उसको करना ही पड़ता है। जितने भजन अभ्यास के तरीके मन को शांत करने के लिए हैं ताकि कोई आशा उठे तो ही नहीं, उसको विधि पूर्वक करने से शांत हो जाता है, कोई आशा उठती ही नहीं। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि कभी कभी स्वप्न में अपने मरे हुए रिश्तेदारों व मित्र मरते हुए दिखाई देते हैं, क्या उनकी फिर मौत होती है? एक सेवक ने अर्ज किया कि जीव मरता तो कभी नहीं, स्थूल शरीर को छोड़ने का नाम इस लोक में मृत्यु माना जाता है, लेकिन स्थूल शरीर को छोड़कर अपनी वासना, कामना वे इच्छाओं के अनुसार कोई ना कोई सूक्ष्म या कारण शरीर धारण करता ही है। उस शरीर को छोड़कर भी जब दूसरा नया शरीर धारण करता है तो भी मौत ही होती है। इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना ही तो मौत कहलाती है। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि इस शरीर में भगवान के होने के क्या सबूत हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह शरीर हाड़ मांस का लोथड़ा है, इसके भीतर कोई चीज ऐसी भी है जिसमें उसकी 10 इंद्रियों व अंतःकरण काम करते हैं। जब ये इस शरीर को छोड़ता है तब ये निश्चल हो जाता है। इस शक्ति को आप क्या कहते हैं? आगे एक सत्संगी ने कहा कि संसार ब्रह्म से पैदा हुआ है तो मिट कैसे सकता है, फिर इसको मिटाने का लोक करने का यत्न क्यों किया जाता है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह संसार ब्रह्म के संकल्प या फुरना की प्रतिबिंब है, ये किसी के मिटाए नहीं मिट सकता, ज्ञान से भी ये मिट नहीं सकता। अतः बुद्धि विज्ञानी को उनके संकल्प रूपी होने का पता लग जाता है। जैसे दर्पण के सामने बैठे मनुष्य जानता है कि जो दिख रहा है वह मनुष्य नहीं, उसका प्रतिबिंब है, लेकिन इस ज्ञान से वह प्रतिबिंब मिट नहीं सकता। यह तो तब ही दूर होगा जब सामने बैठा मनुष्य हटे या दर्पण उसके सामने से हटाया जाए। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि गुरु की क्या जरूरत है? सब स्थानों और सड़कों वे रास्ते बना दिए हैं, चाहे सवारी से जाओ या रेल से जाओ, हर कोई जा सकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि पहले दर्जे से लेकर तीसरे दर्जे तक रेल द्वारा दिल्ली से बड़े स्टेशन से जहां कितने भी प्लेटफार्म हैं, किसी को आगरा जाना हो तो या किसी रेल से कर्मचारी से पूछे बगैर या सामान ज्यादा होने पर कुली किए बगैर आगरा की गाड़ी में बैठने की और उसके बाद आगरा आराम से पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। जिस प्रकार कुली सामान उठाता है उसी प्रकार गुरु भी शिष्य के पापों को उठाने में सहायता करता है। रेल के टाइम टेबल भी छपते हैं, प्लेटफार्म पर भी प्रकाशन पत्र लगे हैं, फिर भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। भजन अभ्यास के तरीके भी शास्त्रों में लिखे हैं, क्या उनको पढ़कर राजयोग, हठ योग, सुरत योग, शब्द योग आदि बिना गुरु की सहायता के कोई ठीक तरह से कर सकता है? आगे एक शख्स ने सवाल किया कि यह दिल क्या चीज है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि वैसे तो दिल एक मांस का टुकड़ा है जो नाभि से 10 उंगल ऊपर छाती के भीतर दोनों छातियों के बीच में हर स्त्री व पुरुष के होता है और मन सूक्ष्म रूप से इसी में रहता है। यह सोते जागते हर समय काम करता रहता है, चैन से बैठना तो ये जानता ही नहीं। इसके शामिल हुए बगैर कोई भी इंद्रिया अपना कार्य नहीं कर सकती। कोई भी दुख या सुख ना हो तो दिल या मन अपने आप दुख या सुख का चिंता कर लेता है और पूरी तरह से उसका अनुभव करता है। मानसिक बेरी वे मित्र गढ़कर उनसे विरोध व प्रेम भी करता है। कभी अपने को करोड़पति, अमीर व रईस मान लेता है, कभी हद से ज्यादा दीन फकीर व नाचीज समझ लेता है। जहां किसी भी इंद्रियां की पहुंच नहीं वहां भी ये जा धमकता है। कभी बड़ा परोपकारी बन बैठता है, कभी दूसरों का बुरा सोचता है, कभी सामने धरी चीज उसको दिखलाई देती है।
जिसका तीनों लोकों में का तीनों लोकों में नाम निशान नहीं। वे चीज अब है, ना उसकी भविष्य में होने की संभावना की जा सकती है, बल्कि शास्त्र वे महापुरुष ऐसा कहते हैं कि इस मन को ऐसी सामर्थ्य है कि गुरु पर श्रद्धा रखने और उसकी बतलाई हुई युक्ति का श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से ये आत्मा परमात्मा का भी अनुभव कर सकता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।